पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, हालत खराब है और यूएई बेस्ड एक कंपनी उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीस यानी कि मोटा मोटी $500 बिलियन का हर्जाना। यही तो कारण है कि पाकिस्तान को अब डकैत बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकारों से लेकर इनके बैंक आज बिके हुए हैं। बिल्कुल हमारे इसके ऊपर बहुत लोग बड़े नाराज हैं कि जी ऐसे कैसे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो आपको पता ही है। इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं, जिन्होंने पहले कर्जा दिया था वो मांग रहे हैं, ऊपर से चाइना ने भी मांग लिया $34 मिलियन का हर्जाना। वो जो दासू में उसके इंजीनियर मारे गए थे, $1 बिलियन के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान खुद गए सऊदी अरेबिया, तब तो वहाँ से पैसा आया। IMF पे 1 महीने इनके ऑफिसर वो पड़े रहे वहाँ पे, लेकिन पैसा $1 बिलियन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान को लगा है एक और जबरदस्त झटका, क्योंकि यूएई के एक कंपनी ने पाकिस्तान पे हर्जाना ठोक दिया है और वो हर्जाना इतना है जो कि लगभग $500 बिलियन। और यह अमाउंट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अभी एक बिलियन डॉलर के लिए कर्जे मांग रहा है। तो $500 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसे आप पाकिस्तान के लिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गरीबी में आटा गीला होना। यानी पाकिस्तान तो पहले ही मरा जा रहा है पैसे के चक्कर में, और उसके ऊपर ये हर्जाना। और इनफैक्ट हर्जाने से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान से भी हर्जाना मांगा था, 30-40 मिलियन डॉलर का लगभग। और उससे पहले एक और बड़ी कंपनी थी यूरोप की, उसने भी पाकिस्तान से हर्जाना मांगा था। तो ये सब आखिर में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा होल है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, हालत खराब है और यूएई बेस्ड एक कंपनी उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीस यानी कि मोटा मोटी $500 बिलियन का हर्जाना। इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं, जिन्होंने पहले कर्जा दिया था वो मांग रहे हैं, ऊपर से चाइना ने भी मांग लिया $34 मिलियन का हर्जाना। वो जो दासू में उसके इंजीनियर मारे गए थे। एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल FZE, इस कंपनी ने बोला कि 2012 में इसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और इसके अकाउंट्स कन्वर्ट किए गए थे, मतलब डॉलर टू रुपी वाले अकाउंट किए गए, और साथ में इस कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। इनफैक्ट क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कुछ इसी रीज़न से नहीं आ रहा है कि वहाँ पे एक तो कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट्स में सालों साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो पैसा लूज़ करके जाता है। ये $500 बिलियन उस समय मांगा गया है कि जब पाकिस्तानी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। $1.6 बिलियन का करेंट अकाउंट डेफिसिट है, सिर्फ $17 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी मांगा हुआ है। वो $17 बिलियन भी कहीं से मांगा हुआ है। और ऐसे में इस कंपनी को देखना तो चाहिए था कि हम मांग किससे रहे हैं यार, इससे तो सभी मांग रहे हैं, इसके पास है नहीं। $1 बिलियन के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान खुद गए सऊदी अरेबिया, तब तो वहाँ से पैसा आया। IMF पे 1 महीने इनके ऑफिसर वो पड़े रहे वहाँ पे, लेकिन पैसा $1 बिलियन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज रंगे हाथों पकड़ा गया है यूएई की फर्म के फंड को, जो कि डॉलर में थे उसी रूपी में कन्वर्ट करके उस पैसों का इस्तेमाल चीन के लोन को देने में कर रहा है या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने में कर रहा है। ये कंपनी है एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल। इसने पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर पाकिस्तान के अलग अलग सेक्टरों के अंदर लगा रखा था, और वहां से इसके जो फंड्स आते थे वो सारे के सारे फंड्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सारे के सारे अब फ्रीज कर दिए गए हैं। ये सारी घटनाएं 2012 की हैं और इस कंपनी ने एक के बाद एक
लेटर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। मजबूरीवश इस कंपनी ने अपना पैसा डूबते हुए, क्योंकि ये बात 2012 की हो गई है और साल 2021 हो गया है, तो इस कंपनी ने 74 बिलियन रुपए का एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, केस फाइल कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सैंक्शन भी लगाने के एवज में अपने इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि उनके अकाउंट से डॉलर को निकालकर रुपये में कन्वर्ट करके अपना सारा काम धंधा ये देखते रहें। यही तो कारण है कि पाकिस्तान को अब डकैत बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकारों से लेकर इनके बैंक आज बिके हुए हैं। दोस्तों, यूएई की इस फर्म ने लगातार एक के बाद एक लेटर के अंदर कहा कि ये बायलैटरल कोऑपरेशन का उल्लंघन है। परेशान होकर एक केस फाइल करना पड़ गया और 74 बिलियन रुपए वो डिमांड कर रहे हैं उनके एसेट से, जो उन्होंने डॉलर निकालकर आज रुपये में कन्वर्ट करके अपनी जरूरतों को पूरा किया है। पाकिस्तान में जैसे हम आज देख रहे थे कि जी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक आया है और उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर है 130th नंबर पाकिस्तान का है। हमारी अदालतें जो हैं वो बड़ी जल्दी फैसले दे देती हैं, जैसे आपने देखा ही। 7 रिजवी को हमारी अदालतों ने छोड़ दिया और कहा कि जाओ बेटा, तुम तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गंगा नहा कर आए हो, तुम्हारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ और जाके पब्लिक को मारो पीटो, कुछ भी करो, पुलिस वालों को मारो चाहे पब्लिक को मारो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम पहले फर्स्ट वीडियो देखते हैं और ये है जी अली अहमद कुर्द। मुझे अफसोस होता, मैं जिम्मेवार आदमी हूं, मुझे अफसोस होता क्यों हम इस हालत पे पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जी ये थे अली अहमद कुर्द और ये कह रहे थे कि जी 22 करोड़ लोगों के ऊपर एक जनरल हो, या तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा या अवाम को ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है अवाम को ही ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी वो वाला ऊपर जहां से वापस कोई आता ही नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आज काफी शोर मचा है इस बात के ऊपर कि एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका जो रैंक है वो 130th है, जो यानी कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से और वर्किंग परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शोर मचा आज और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने पे ये बात की। उन्होंने कहा कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं कि जुडिशरी ने हमेशा वो डिक्टेटर्स की मदद की माजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप देखें कि अफगानिस्तान जो बिल्कुल लॉलेसनेस में घिरा हुआ है उसका 134 रैंक है और पाकिस्तान 130th पे है और कॉन्गो के साथ ही दी जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो रैंकिंग हमें दी गई है उसमें हम यहीं पे आके फॉल करते हैं। सो ये जो चीजें हैं इसमें कितनी शर्मनाक किस्म की बातें हैं, उसकी शायद वजह यही है कि हमारे मुल्क में जुडिशरी उस तरह अपनी वो अकाउंटेबिलिटी वो नहीं कर सकती।